नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ अध्ययन करना चाहते हैं और उसके सेट के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज फॉर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार एसएससी सीजीएल का ये टेस्ट है पीटी एग्जाम का। तो देखते हैं धीरे धीरे इसके कुछ प्रश्न हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में काफ़ी अध्ययन करेंगे और खूब अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है। इसका कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में है धौलावीरा, बी में है लोथल, सी में है चंदोदड़ो और डी में है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर जो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर हमारा होगा आपका बी। लोथल जो है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल शहर जो है यह अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल शहर के बारे में हम लोगों को काफ़ी अध्ययन कर लेना है। लोथल शहर कहाँ है, लोथल शहर कहाँ है, लोथल की खोज कब हुई थी, लोथल से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, लोथल जो शहर था उसमें क्या प्रमुखता थी। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी तुरंत अध्ययन करेंगे। तो एक पीछे में हमने स्लाइड बनाया है, उस पृष्ठ पर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ है लोथल के बारे में सारी जानकारी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। करे लोथल जो शहर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वो हमारा जो प्रश्न था कि किसमें जो है एक बंदरगाह है, मतलब इनमें से किसमें एक बंदरगाह है। प्रश्न यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो उसका आंसर हो गया था लोथल। अब देख लेते हैं लोथल के बारे में। तो यहाँ पर लोथल हमारा आ गया। अब देखते हैं, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। उसका आंसर हो गया उस प्रश्न का। अब देखते हैं कि यह जो लोथल शहर है यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, तो यह भोगवा नदी पर स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद के भोगवा नदी पर स्थित है। जिसे यहाँ पर था लोथल तो लो लिखेंगे और भोगवा लिखेंगे तो भोगवा का भो ले लेंगे। तो देखो आदमी जो पंडित जी लोग रहते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, उनको खाना खाने से पहले वो लोग क्या करते हैं कि एक लोटा में पानी रहता है, लोटा या मग या गिलास, हम लोग लोटा ही लेकर के चलेंगे। तो लोटा में पानी रहता है, उस लोटा के पानी से वो लोग क्या करते हैं कि कुछ जल को, कुछ पानी को, थोड़ा सा पानी की मात्रा को अपने हाथ पर ले लेते हैं। हाथ पर लेने के बाद क्या करते हैं कि उससे भोग लगाते हैं। तो यानी लोटा से पानी लिए, लोटा के पानी लेकर के क्या कर लिए, भोग लगा लिए। लोटा के पानी लेके क्या कर लिए, भोग लगा लिए। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोटा लेके भोग लगावा मतलब लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहने का मतलब ये है कि पंडित जी लोग खाना खाने से पहले लोटा में पानी लेकर के क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, लोथल कहाँ हो गया, गुजरात में हो गया, गुजरात के अहमदाबाद में हो गया, भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है। कहाँ स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है। अब देखते हैं इसकी खोज कौन किए थे। तो खोज इसका रंगनाथ राव ने किए थे 1954 ईस्वी में। खोज कौन किए थे, रंगनाथ राव किए थे 1954 ईस्वी में। लोथल शहर एक बंदरगाह है, यह गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे है। तो यहाँ पर अगला आगे है कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं।
जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, मतलब कि वहां पर धान की खेती होती थी। अब देखते हैं चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें चावल के प्रथम साक्ष्य जो है यह लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला आगे है कि सिंधु सभ्यता में, यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता में घरों के जो दरवाजे होते थे और खिड़कियां होती थी वह मुख्य सड़क की ओर न खुलकर बल्कि घर के पिछवाड़े की ओर खुलती थी। एक बार फिर से, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह बहुत बड़ी सभ्यता है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे नगर है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, रांची हो गया, धौलावीरा हो गया। तो इसमें बहुत सारे नगर है लेकिन 6 बड़े नगरों की ही संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं इसमें लोथल को हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लोथल को पढ़ रहे हैं। अब लोथल का सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल एक शहर था, उस शहर के जो घरों के जो दरवाजे होते थे और खिड़कियां होती थी यह मुख्य सड़क की ओर न खुलकर बल्कि पिछवाड़े की ओर खुलती थी, यानी घर के पीछे की ओर खुलते थे। अब अगला है केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे ही मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। मतलब सिंधु सभ्यता में जो घरों के दरवाजे होते थे वह जो है सड़क की ओर, मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। लेकिन केवल लोथल नगर ही एक ऐसा नगर था, लोथल नगर ही एक ऐसा नगर था जिसके घरों के मुख्य दरवाजे जो है वह सड़क की ओर खुलते थे। मतलब लोथल के जो दरवाजे थे घरों के वह सड़क की मुख्य की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आगे है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल एवं चंदोदड़ो से। सबसे वीवीआई प्रश्न है, यह बहुत बार पूछ चुका है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल एवं चंदोदड़ो से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। यह मनके क्या है, तो मनके जो है एक पत्थर है, मनके जो है पत्थर होता था, 3-4 तरह के पत्थर होता था और उस पत्थर को माला बनाया जाता था। उस पत्थर से छोटे छोटे उसको काट लिया जाता था और उसी से माला बना दिया जाता था। तो यही बोला जाता था मनके बनाने के कारखाना। तो मनके बनाने के कारखाना लोथल एवं चंदोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल से ही अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, लोथल एवं कालीबंगा से। घोड़े का अस्थि पंजर, अस्थि मतलब हड्डी होता है, तो घोड़े का अस्थि पंजर भी लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल से युग्म समाधियां प्राप्त हुई है, मतलब कि पति और पत्नी दोनों को एक ही साथ दफनाया जाता था, उनकी समाधियां मिली हुई है, एक ही साथ दोनों लोगों को दफना दिया जाता था। तो लोथल से क्या हो गया, युग्म समाधियां हो गया, घोड़े का अस्थि पंजर हो गया, अग्निकुंड हो गया, मनके बनाने के कारखाना हो गया। और सिंधु सभ्यता में जो है वहां के जो सिर्फ लोथल नगर का जो दरवाजा था लोथल नगर का वह मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी जो है पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता के जितने घर थे उस सब के खिड़कियां जो थी और मुख्य दरवाजा जो था वह घर के पीछे की तरफ खुलते थे। लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगपुर लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने की प्रमाण मिलता है। लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव ने किए हैं 1954 ईस्वी में। लोथल जो है गुजरात के हामदा नदी में गुजरात के अहमदाबाद शहर के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर जो है वह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अभी तो हम ट्रायल कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसा वीडियो आ रहा है, कैसा वीडियो बन रहा है। तो आगे हम इसी तरीका से वीडियो लेकर के आते रहेंगे और धीरे धीरे अब सेट की तरफ चलेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 15 तारीख से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह में बिहार एसएससी सीजीएल के लेकर के। तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा, सुबह में लाइव चलेगा क्लास। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आइएगा, लाइव में बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।